क्या मंडली चला रही है बिग बॉस के घर को या फिर बिग बॉस ही खुद चला रहे हैं मंडली को? दोस्तों आइए देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। दोस्तों बिग बॉस की ऑडियंस अब फिर से बच चुकी है दो हिस्सों में। कोई मंडली के चाहने वाले हैं तो कोई उनके खिलाफ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिग बॉस के घर में मंडली के सरदार साजिद और उनकी प्रजा शिव, अमृत, अब्दू, MC स्टैन और सुम्बुल घर में अपना ही डंका बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही अन्य सदस्यों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। साजिद खान के माने तो मैं साजिद खान हूं, ये चीज बार बार घर के सदस्यों को बोलते हुए पाए गए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कैप्टनसी और नॉमिनेशन टास्क साजिद की मंडली के हक में तय किए जा रहे हैं। अब्दुल रोजिक जो कि हम सबके चहीते हैं और घर में सबसे बनाए रखने की कोशिश भी करते हैं, और मंडली के अलावा घर के बाकी सदस्यों से बात करने पर अब्दू को साजिद द्वारा बार बार टोका गया है, ये कहकर कि लोग तुमसे सिर्फ फुटेज चाहते हैं, और शायद यही सोचकर अब्दुल रोजिक चाहकर भी मंडली से बाहर खुलकर रिश्ते नहीं बना पा रहे। निमृत कौर अहलुवालिया जो कि शो के पहले ही हफ्ते में एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आई थी, वही निमृत अब खुद मंडली के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अक्सर निमृत को टीना और शालीन से बिना मतलब के पंगे लेते हुए देखा गया है, क्योंकि शायद अब मंडली के साथ बैठकर अन्य सदस्यों का मजाक बनाने के अलावा निमृत के पास कुछ और बचा नहीं है। निमृत और अब्दू का एक प्यारा सा दोस्ती का रिश्ता जिसे दर्शक भी खूब पसंद कर रहे थे, उस रिश्ते को भी गलत तरीके से बयां करके मंडली के सरदार साजिद खान ने खत्म करवाया। सुम्बुल तौकीर आप सब देख ही रहे हो, वो अक्सर सोते हुए या फिर मंडली के छोटे मोटे काम करते हुए दिखाई दे रही है। शायद इसी वजह से साजिद बार बार सुम्बुल को नॉमिनेशन से बचाना चाहते हैं। साजिद खान ये कहते हुए भी दिखाए गए हैं कि ये लड़की आखिर तक काम आएगी और निमृत कभी भी पलट सकती है, और यही बात दोस्तों वीकेंड के वॉर में शो के होस्ट सलमान खान ने भी कही। दोस्तों अक्सर दिखाया गया है कि मंडली की तरफ से उकसाए जाने पर ही वो शालीन से झगड़े करने चली जाती है, वरना उसका अपना इस घर में कोई स्टैंड नहीं दिख रहा। MC स्टैन की बात करें तो सरदार साजिद का मानना है कि MC स्टैन इस घर के हाई वैल्यू एसेट है, इसलिए सारे सदस्य फुटेज के लिए MC स्टैन के पास आते हैं क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फैंस हैं और MC के फैंस किसी को भी बाहर करवा सकते हैं। अब डायरेक्टर साहब को कौन समझाए कि फैंस का काम अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करके बचाना है, किसी और को शो से निकालना फैंस के हाथ में नहीं। अब रही बात शिव ठाकरे की, तो ऑडियंस उसे एक विनर बनते हुए देख रही है और कई बार शिव साजिद के मुद्दों का विरोध करते हुए भी नजर आए हैं। अब दर्शक भी यही चाहते हैं कि अगर मुद्दा गलत हो तो शिव मंडली के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाए, जैसे वो घर के बाकी मुद्दों में भी स्टैंड लेते हैं। अब मंडली के एकता से कहे या फिर नॉमिनेशन के डर से घर के बाकी कुछ सदस्य जैसे सौंदर्या, टीना और श्रीजिता भी मंडली से नजदीकियां बढ़ाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। पर सही मायनों में देखे अगर मंडली को घर में किसी का खौफ है तो वो है प्रियंका चौधरी और अर्चना गौतम, जो कि हर बार हर मुद्दे पर निडर होकर मंडली का सामना करते हुए नजर आए हैं। मानो या ना मानो, मंडली की पकड़ तो घर पर काफी मजबूत है और बिग बॉस भी मंडली को काफी बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शो के होस्ट सलमान खान ने हमेशा मंडली के कुछ सदस्यों को आईना दिखाने की कोशिश जरूर की है, पर उसके बावजूद मंडली के सदस्य पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक ऑडियंस होने के नाते क्या आप मंडली के तरफ है या मंडली के खिलाफ? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।